माजिद, जी बीवी। आसिफ साहब का खाना रखवा दिया है आपने? रखवाने जा रहा हूँ। और वो मेरा नोट? वो तो हर बार मैं बॉस को खाने से पहले दे देता हूँ। फिर वो पढ़ते ही नहीं होंगे। जी नहीं, कुछ नहीं। अगर उन्होंने आज मेरे नोट के जवाब में कुछ लिखा तो मुझ तक जल्दी से पहुंचा दीजिएगा प्लीज। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और कोई हुक्म बीवी? नहीं, आप जाइए बस। बॉस, बीवी ने आज भी अपने हाथ से आपके लिए खाना बनाया। Cute. Thank you. You're welcome. माशाल्लाह, आज तो बड़ी मुबारक खड़ी है। बॉस इतने दिन के बाद घर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आपने बड़े सब्र और हौसले से ये दिन गुजारे हैं। वैसे खुदा ना खास्ता अगर हम पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो सब्र से ही काम लेना चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लीजिए आगे बॉस। माशाल्लाह माशाल्लाह। देख कैसे? I'm fine, Majid. I'm fine. वेलकम होम। Thank you. That's very kind of you. आपने तो जान ही निकाल दी थी मेरी। ऊपर से आने को भी मना कर दिया था। इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशानी या तकलीफ दे। तकलीफ किस बात की? शौहर हैं आप मेरे, फर्ज बनता है मेरा आपकी खिदमत करना। अच्छा, तभी तुम खाने के साथ नोट भेज दिया करती थी। आपकी सोचों में रहने की एक नाकाम सी कोशिश थी। तो अगर शौहर जख्मी हो तो हॉस्पिटल में उसे खाने के साथ प्यार भरा नोट भी भेजते हैं। कामयाब तो हो गई आप, क्योंकि खाने से ज्यादा मुझे उस नोट का इंतजार रहता था। फिर मेरी मेहनत वसूल हुई। कैसे हो? बहुत दिन बाद चक्कर लगाया। जानबूझ के नहीं आ रहा था। क्यों? मैं चाहता था इस बार तुम खुद आवाज दो, लेकिन ना तो तुमने मुझे बुलाया और ना कोई जवाब दिया। क्या जवाब दूं? इतना भी मुश्किल सवाल नहीं था जो तुम्हारे पास जवाब नहीं। सवाल मुश्किल नहीं था लेकिन जवाब बहुत मुश्किल। लेकिन क्यों सोफिया? मेरे पास हर वो चीज है जो तुम्हें जिंदगी में चाहिए। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की सलाहियत रखता हूं। तुम बस कह कर तो देखो। बात ये नहीं है ताहिर, जिस बात का जवाब मुझे खुद नहीं मालूम, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? सिर्फ हाँ या ना। इतना आसान नहीं है। एक इंसान के नाम पर मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। ये धोखा नहीं है, तुमने उसको पाँव पे बांधी हुई एक जंजीर बना दी, और ये वो जंजीर है जो तुमने खुद बांधी। मैं सिर्फ अपना किया हुआ वादा पूरा कर रही हूँ, बस। वादा निभाना चाहता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे साथ ही हूँ। प्लीज सोफिया,
मुझे अब मायूस मत कर। इतना शौक है मरने का? दिल भर गया है दूसरों की जिंदगी जीरन करके? अगर मेरे हाथ में होता तो शायद ना बचते, लेकिन सर्जन सोफिया के फर्ज ने बचाया आपको, जो अपने काम में किसी किस्म की खयानत की कायल नहीं है। कैसे? क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। सुबह उठाया क्यों नहीं आपने? तुम इतनी पुरसुकून नींद सो रही थी तो तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। और अगर आपकी दवा का वक्त मिस हो जाता तो? क्या हो जाता या फर्क पड़ता? मुझे पूरा दिन अफसोस होता कि मैं आपका सही से ख्याल नहीं रख सकी। मेरे बारे में इतना परेशान ना होया करो। आप ऐसे बात करते करते रूठ क्यों जाते हैं? अचानक सख्ती से बात करने लगते हैं, जैसे जैसे मेरे और आपके बीच में कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो मेरे तुम्हारे बीच में जो ताल्लुक है वो अगर ख़त्म हो जाए तो? क्यों आप ऐसे दिल दुखाने वाली बात कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जहाँ चोट लगी है वहाँ पेन तो नहीं हो रहा? नहीं, हल्का सा स्ट्रेस है इस एरिया में, इट्स फाइन। आप चेंज कर लें, मैं नाश्ता लगाती हूँ। चाय कैसे कह देना? आमिर, क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे सही नहीं लग रहा आप। मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। नहीं पीनी मुझे दवाई। मर जाना चाहता हूँ मैं। कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब मैं तुम्हें उससे बचा नहीं पाया तो क्या फायदा मेरे जीने का? क्यों बार बार पुरानी बातों को याद करते रहते हैं? क्योंकि हथौड़े की तरह मेरे सर पर बरसती हैं उसकी की गई ज्यादतियां तुम्हारे साथ। कोई ज्यादती नहीं हुई थी, क्यों ये बात भूल जाते हैं आप? झूठ बोलती हो तुम। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत छीनी है, वो मोहब्बत जो मेरे बाप ने जबरदस्ती मेरे हवाले कर दी, जिसमें कभी मेरा हक था ही नहीं। उसका था, तुम्हारा था। मैं मुजरिम हूं, मैं हूं मुजरिम तुम्हारी मोहब्बत का, जिसने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन दी, कत्ल कर दिया। इन हाथों में अभी भी मैं खून देखता हूं तुम्हारी मोहब्बत का। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं नहीं जीना चाहता, मर जाना चाहता हूं, लेकिन मरने से पहले मैं एक बार माफी मांगना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो, वरना मैं मामा को क्या शक्ल दिखाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे? मामा, मामा, आप जानती हैं ना कि आसिफ ने मेरे साथ क्या किया है? ये क्या कर रहे हैं? मैं सोबिया हूँ आमिर, क्या हो गया आपको? मामा, सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा। आमिर छोड़े मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रही है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दूं तुम्हें? आमिर, यही चाहती हो ना तुम कि मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम उस आसिफ के साथ भाग जाओ? तुम भी उसके साथ मिली हुई हो, साजिश कर रही हो ना? साजिश है ये तुम सबकी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं छोड़े आमिर, मुझे दर्द हो रही है। छोड़े मुझे, क्या हो गया आपको?
मामा, वो तो मामा थी ना। सोबिया, 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 देख रही है मामा? देखे ना, कोई मुझसे बात ही नहीं करता, कोई सुनता ही नहीं है मुझे। अकेला हो गया हूं, आपके पास आना चाहता हूं अब। तुम्हें क्या लगता है किसी का दिल तोड़ने से अपना दिल लगा पाओगी तुम? कितनी खुदगर्ज तुम सोबिया। टूटे हुए दिल पे महल बनाने जा रही हो तुम सोबिया। उसकी तिरछियां तुम्हें जरूर चुभेंगी। तुम तो आसिफ से मोहब्बत करती थी सोबिया। तुम पछताओगी सोबिया। तुम्हारा दामन भी एक दिन खाली रह जाएगा, याद रखना। जरूरी आज ऑफिस जाना, घर नहीं बैठ सकते। ऐसे ही घर बैठा रहा तो काम कौन करेगा फिर? इतने लोग हैं तो सही आपका काम करने वाले, वही कर लेंगे। इतने लोग तो घर में भी ये काम करने के लिए, फिर भी तुम करती हो ना, और तुम्हारे जैसा काम कोई कर सकता है? बहुत अच्छी लॉजिक दी है जनाब ने, अब आगे से मैं कुछ कह ही नहीं सकती। मिस करेंगे आप मुझे? तुम करोगी? बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। हैव अ गुड डे। यू टू। क्या हुआ इतनी खामोश क्यों? बस ऐसे ही। आमिर ने कुछ कहा? अब भी नहीं बताओगी? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आमिर का क्या करूं। उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा है। एक आध दिन मेडिसिन ना ले तो। क्या किया उसने? आमिर ने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की। क्या? लेकिन क्यों? उन्हें अब भी लगता है कि हमारी शादी की रात आसिफ ने मेरे साथ ज्यादती की थी। और मैं थक गई हूँ। मैं थक गई हूँ यकीन दिलाते दिलाते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आसिफ ने मुझे झंझोड़ा जरूर था, लेकिन उसने मेरे साथ ज्यादती नहीं की थी, ना ही मैं ऐसा कुछ होने दे सकती थी। हालांकि वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी पाकिज़गी का कैसे यकीन दिलाऊं आमिर को। अफसोस तो मुझे इस बात का होता है, मैंने उनके साथ इतने साल गुजार दिए, उनकी इतनी खिदमत की, हर हाल में उनका साथ दिया, और वो आज भी वहीं खड़े। उन्हें आज भी मेरा यकीन नहीं है। फिर तो तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। कैसा फैसला? आओ। तुम्हें आमिर को किसी साइकेट्री वार्ड में एडमिट करा देना चाहिए। देखो, जज्बाती हो के ना सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो। और तुम तो डॉक्टर भी हो। उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और तुम जानती हो कि आगे जाके भी उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो फिर क्या होगा।
मुझे किसी के भी गुस्सा करने से बहुत डर लगता है ताहिर। कोई मुझ पे गुस्सा करता है ना तो मैं सुन्न हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं क्यों। उसकी भी वजह है ना सोबिया। जब से तुमने होश संभाला है तुमने अपने अब्बा की नफरत और उनका गुस्सा ही देखा, और हमेशा तुमने उनकी ये तकलीफें बर्दाश्त की हैं। शायद नहीं, यकीनन। तुम तो खुद चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार रही हो। मैं तो बड़ा था ना उस वक्त, मेरा दिल चाहता था तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, जहाँ मामू ना तुम्हें देखे, ना तुम पे गुस्सा करें और ना तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। इसी डर की वजह से तो मैंने वो कदम नहीं उठाया जिसकी सजा मुझे आज तक मिल रही है। तुम जानते हो आमिर ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा उसने? उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे और आसिफ से माफी मांगना चाहते हैं। किस बात की माफी? मुझे और आसिफ को अलग करने की, नाइंसाफी की। पर कितना आसान है ना किसी इंसान की किरदार कशी करना, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना और फिर बस एक माफी मांग लेना। शायद उनके लिए आसान ना हो और यही चीज उनके विसाल का सबब बनी। न जाने आमिर क्या चाहते, मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरे ख्याल से तुम्हें मजीद मामू के पास जेल में जाके उनसे बात करनी चाहिए। आओ चाय पी। सुबह उठाया क्यों नहीं आपने? तुम इतनी पुरसकून नींद सो रही थी तो तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। और अगर आपकी दवा का वक्त मिस हो जाता तो? क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ता? मुझे पूरा दिन अफसोस होता कि मैं आपका सही से ख्याल नहीं रख सकी। क्यों ये मेरे लिए इतना परेशान हो जाती है? कैसे कहूँ मैं इसे कि मैं हूँ अगर इतना परेशान मेरे लिए? मामू जान से बात की तुमने? क्या करूं, क्या कहूं उनसे कि मैं अब उनके बेटे को संभाल नहीं सकती। इतने अरसे तुम उसे संभाल ही तो रही हो, लेकिन मसला अब कुछ और है। वो तुम्हें इस तरह नुकसान पहुंचा सकता। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो मैं जानता हूं कि तुम्हें उसकी फिक्र है, कि वो इस काबिल नहीं है कि उसके साथ रहा जा सके। तुम उसके साथ अकेली रहती हो, खुदा ना खासा उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा अब तक चलता आया वैसे ही चलता रहेगा। और क्या कहूं मैं तायबू से कि मैं इन हालात में आमिर को अकेला छोड़ दूं? मैं उनसे ये नहीं कह सकती। भाई मैं आमिर को अकेला छोड़ सकती हूँ। लेकिन सोबिया। बस ताहिर, मुझे अब इस बारे में बात नहीं करनी। आमिर कहीं नहीं जाएंगे, वो मेरे शौहर हैं, मेरे साथ ही रहेंगे। कब तक खुद को सजा देती रहोगी? जानती हो अपनी जिंदगी के कितने कीमती साल बर्बाद कर दिए तुमने उसके पीछे। अब बस भी कर दो।
आसिफ, तुम? क्या मतलब? आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो गया है? मैं सदफ हूँ। हाँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आपकी। मैं ठीक हूँ, मैं आराम करूंगा जरा सा। अच्छा, आप जाए, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। थैंक यू। सर कोई और चीज? नहीं शुक्रिया। ये लो। देखो सोबिया, तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत अजियत में रहूंगा मैं, शायद उससे भी कुछ ज्यादा। कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। पता है, आज आप मुझे वैसे ही दिख रहे हैं जैसे हमारे निकाह वाले दिन थे, खोए खोए से, परेशान से। क्या मतलब? जानती हूँ मैं, बहुत अचानक था आपके लिए, मैं खुद भी परेशान हो गई थी। इस वक्त तो मैं तब की तो मुझे समझ आती है, लेकिन अभी अगर आपको कोई भी परेशानी है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं देख सकती। आपके चेहरे के तासरात ने मुझे आपकी पुरानी याद दिला दी है, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं आपको ऐसे परेशान देखूं। थैंक यू। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं आग हूँ या खाक हूँ, मैं हूँ धुआं या राख हूँ। टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सरे आसमां जले। जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया? मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया? कतरा कतरा जी रहे हैं बेखबर। चले जाओ यहाँ से। आज मेरी रुखसती हुई है और तुम मुझे मेरी शादी वाले दिन भागने का कह रहे हो। पागल हो गए हो तुम, वैशी हो तुम। नहीं, मैं वैशी। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया? मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया?
सर आपने बुलाया मुझे? जी मैं जिस सर्जन ने मुझे ऑपरेट किया था हॉस्पिटल में, आई वांट ऑल हर डिटेल्स। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो उसके बारे में प्लीज। राइट सर। इकबाल जुर्म करने में आपने बहुत जल्दी की। आप मुझसे मशवरा कर लेते तो आपको ये सज़ा ना होती। मुदस्सिर साहब, जीता रहा तो ये 10 साल गुजर ही जाएंगे, लेकिन मेरे बेटे आमिर को सज़ा हो जाती तो। कैसे सज़ा हो जाती? उसका तो ज़हनी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है। गोली तो इत्तफाक़ी तौर पर चली, ये कोई कत्ले अमद तो नहीं था। अब मैं आपको क्या कहूँ? जो मर्जी कहो, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वकील साहब। देखें, आप मेरे वालिद साहब के पुराने दोस्त हैं। जिस दिन ये हादसा हुआ, अगर मैं मुल्क में होता तो मैं इस केस की पहले दिन से ही पैरवी करता और ना आज आप इस हाल में होते। अब करना क्या है बेटा? आप इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए, मैं हाई कोर्ट में अपील कर रहा हूँ। न जाने कितना वक्त लगे बेटा, और शायद वहाँ से भी सज़ा हो ही जाए। हमारे मुल्क की अदालतें हर वक्त इंसाफ फराम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के कानूनी तकाजे पूरे किए जाएँ। आप साइन करें। मैं केस तैयार कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सोबिया, क्यों आए आप यहाँ? हमारा शुक्रिया अदा करना। किस बात के लिए? मेरी जान बचाने की। उस दिन तो मरना चाह रहे थे। हाँ, लेकिन शायद इसी दिन के लिए आज जिंदा हूँ। आप बैठ के बात करें थोड़ी देर? हाँ, सामने। आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, प्लीज मैडम। सोबिया को मुझे पता है तुम पुरानी यादें याद नहीं करना चाहती, फिर से दोहराना नहीं चाहती, लेकिन मैं भूल नहीं सकता। जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करने का कोई फायदा नहीं। भुला भी तो नहीं सकता। इस वक्त में जो नक्श छोड़े मेरे दिल में, मैं ना चाहते हुए भी उसे मिटा नहीं सकता। जिस इंसान ने सारी उम्र लोगों की गालियां सुनी, जूते खाए, वो उस वक्त में कैसे खुश रह सकता है? बैठो। खुश रहा ना जाए तो खुश रहने की कोशिश की जाती। कोशिश ही जो कर रहा हूँ, शायद इसी वजह से अभी तक जिंदा हूँ। बैठो प्लीज। मायूसी की बातें करने से कुछ हासिल नहीं होता। तुमसे ज्यादा लोग मजबूरियों में जिंदगी गुजार। तुमने जिंदगी में जो कुछ हासिल कर लिया, बहुत से लोगों को मुयस्सर नहीं। क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन कुछ नहीं है तो वो सुकून, वो प्यार नहीं, वो मोहब्बत नहीं है, आज तक नहीं मिली। सारी जिंदगी मेरी माँ ने दूसरों के लिए जिंदगी गुजारी। दूसरों को खुश करने के चक्कर में मेरी खुशी का गला घोंटती, बजाय इसके कि वो मेरी कामयाबी पे खुश हो जाए, वो किसी और की खुशी की खबर का इंतजार करती रही। हमेशा मुझे साइड लाइन पे रखा।
डिस्क्रेडिट किया। जो मोहब्बत मैं चाहता था माँ से मुझे आज तक नहीं मिली। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी माँ को पुकारूं, उन्हें आवाज दूं और उन्हें दिखाऊं कि आज उनके उस नाकाम बेटे के पास सब कुछ है, सब कुछ है, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी आवाज का गला घोटा। तुम्हारा दिल अब तक उनकी तरफ से साफ नहीं हुआ। वो चले गए लेकिन तुम्हारे शिकवे खत्म नहीं हुए। बेहतर यही होगा कि तुम जाने वालों को अच्छे अल्फाज में याद करो। चले गए क्या मतलब जाने वाले? तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानता? तुम्हारे चले जाने के बाद जो कुछ हुआ, तुम्हारे चले जाने के बाद तायम भी मर गई। क्या हुआ है आसिफ? सब खैरियत तो है? कुछ बोले आसिफ, कुछ तो बताए, क्या हो गया? कल हम मामा की तरफ जा रहे हैं। खाला से राब्ता हो गया? कहाँ है वो? ये दुनिया छोड़ के चली गई। क्या? मुझे पता ही नहीं चला। कब? कैसे? मैं तो उनसे नाराज था और वो चली गई। आप ये मुझे क्या बता रहे हैं आसिफ? अब तो छोड़ के चली गई। मैं तो इंतजार करता रहा आपका कि आप कब आपसे मिलूंगा, आपको अपनी एक एक कामयाबी के बारे में बताऊंगा और आपकी आंखों में वो खुशी देखूंगा जो मैं हमेशा से देखना चाहता था। अब तो मैं अकेला ही रह गया, अधूरा ही रह गया सब कुछ। सारी खुशी, सारी कामयाबी, सब कुछ आपके बगैर अधूरी है। अब तो अधूरी रहेंगी। क्या फायदा है सबका? बस करें आसिफ, खाला को तकलीफ होगी। आसिफ,
चलो उठे, खाला के लिए दुआ करें। उठे।